हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, हूँ हैव शेयर दिस स्क्रीन। Maybe I'll Yuvraj. share the screen. I'll share Okay, the no screen. problem. You share again. Okay, let's remove it. Okay, is it visible? Yes, this is visible. Okay, so is my voice clear? Yes, JS, very clear. Okay, so let's move ahead. आज आगे बढ़ते देखते हम पिछले 2-3 दिन से प्रीपोजिशन हम सीख रहे हैं, तो इसमें आज आगे बढ़ते इससे पहले वेलकम नोट यू शुड फॉलो दिस वेलकम नोट ऑलवेज intention to empower every individual by teaching him or her English. That is our intention. Why do you want to learn English? You should always keep in mind that why should I want to learn English? मुझे क्यों सीखना चाहिए या तो मुझे क्यों सीखना है? Why do I want to learn English? So it will help you to empower you. ओके, टुडेस टॉपिक प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन देखेंगे। प्रीपोजिशन पिछले 2 दिन में हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देखा था। हमने देखा था प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं। दो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन है। किससे रिलेशन? या तो प्लेस से रिलेशन है, या तो टाइम से रिलेशन है, या तो डायरेक्शन से रिलेशन है। वो रिलेशन दिखाता है, वो वर्ड को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने देखा था ओवर, एबो, ऑन, अंडर, बिलो। तो आज हम प्रीपोजिशन ऑफ एक ही प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज होता है और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज होता है। तो प्रीपोजिशन का यूज बहुत वास्ट है। तो आज हम देखेंगे और आगे कुछ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एट, इन और ऑन। देखो ये ऑन है ना, हमने एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी देखा था। किसी एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जब दूसरी सरफेस है तब हम ऑन यूज करते थे। द कैट सिट्स ऑन द चेयर, मतलब कैट चेयर के ऊपर बैठती है। तो ये सरफेस के ऊपर थी तब ऑन यूज किया था, पर वही ऑन टाइम में भी यूज होता है। तो प्रीपोजिशन एक ही है पर इसका यूज बहुत वास्ट है। हमने बोला था तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत जगह पे यूज होता है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। आगे देखते हैं। एट कहाँ यूज होता है, इन कहाँ यूज होता है और ऑन कहाँ यूज होता है। ओके, ये है घड़ी। घड़ी क्या कौन सा टाइम दिखाती है? घड़ी टाइम दिखाती है आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। इतना टाइम दिखाती है घड़ी, कलाक, मिनट અને सेकंड। जो घड़ी जो टाइम दिखाती है वो टाइम हम हमें जब बोलना है तब ऑलवेज इससे पहले प्रीपोजिशन एट यूज होगा। घड़ी का टाइम जैसे कि आवर्स, मिनट्स और सेकंड, वो टाइम दिखाने के पहले ऑलवेज प्रीपोजिशन एट यूज होगा। अगर आपको बोलना है मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो 6 बजे घड़ी का टाइम आ गया। 6 बजे मतलब आवर्स में आ गया घड़ी का टाइम। तो आई गेट अप अर्ली एट 6 o'clock। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि एट क्यों लगता है। क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, टाइम का प्रीपोजिशन है। गुजराती में कुछ प्रीपोजिशन नहीं है। जनरली गुजराती में जो नाउन है उसके पीछे लगता है कि भाई दड़ो છે મારા ઉપરથી પસાર થઈ ગયો। મારા ઉપરથી, તો ઉપરથી છે પ્રીપોઝિશન છે। મારા ઉપરથી એટલે મારું આવ્યું, એના પાછળ પ્રોનાउन ની પાછળ यूज થયું। परंतु जब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की हम बात करते हैं तब गुजराती में हम प्रीपोजिशन नहीं यूज होता है, बट इंग्लिश में यूज होता है। तो अगर आपको कभी भी घड़ी का कोई भी टाइम बोलना है तो ऑलवेज इससे पहले प्रीपोजिशन एट यूज होगा। कि आई गेट अप अर्ली एट 6 o'clock, आई विल मीट यू एट 7 o'clock, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। तो ऑलवेज जब घड़ी का टाइम है तो इससे पहले एट प्रीपोजिशन यूज होगा। ओके, नाउ आप ये कैलेंडर भी देख सकते होगे। ये कैलेंडर कौन कौन सा टाइम दिखाता है? तो कैलेंडर तो सबसे पहले यहाँ ईयर लिखा है तो ईयर दिखाता है। फिर कौन सा टाइम कैलेंडर दिखाता है? फिर ये जून ऐसा लिखा है, मंथ लिखा है, मंथ दिखाता है। फिर कौन सा टाइम दिखाता है? डे दिखाता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। फिर कौन सा टाइम दिखाता है? तो डेट दिखाता है, 9, 16, 17, 18, 20, 19, 30 जैसी डेट दिखाता है। तो कैलेंडर इतना टाइम दिखाता है, ईयर, मंथ, डे और डेट।
तो कैलेंडर के टाइम में दो डिवीजन है, एक ईयर और मंथ। अगर हम ईयर और मंथ की बात करेंगे तो इससे पहले इन होगा प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? इन प्रीपोजिशन यूज होगा। बट इन केस वी डेट और डे की बात करें, डे और डेट की, तो इससे पहले ऑलवेज ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बोलूं कि इंडिया को 1947 में आजादी मिली थी, तो इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947, क्योंकि ईयर आया 1947 में भारत ने आजादी मળી હતી। तो 1947 યર આવ્યું તો યર ની પહેલા ઓલવેઝ શું પ્રિપોઝિશન આવશે? ઇન। અગર મંથ છે કે હું તમને ઓક્ટોબરમાં મળીશ, तो आई विल मीट यू इन अक्टूबर। मंथ आया अक्टूबर, तो इन प्रीपोजिशन। मंथ के पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? इन होगा। आई विल मीट यू इन अक्टूबर, हूँ तमने अक्टूबर में मळीश। अगर डे की बात करें कि डे इसमें ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ऐसा कि हूँ तमने ट्यूसडे मळीश, तो आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे। तब इन नहीं होगा। डे के पहले ऑलवेज कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो जाएगा? ऑन यूज हो जाएगा। अगर हम डेट की बात करें कि मैं आपको 16 तारीख को मिलूंगा, तो आई विल मीट यू ऑन 16 जून। तो अगर डेट है या डे है तो इससे पहले ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। अगर ईयर है, मंथ है, तो इससे पहले इन प्रीपोजिशन होगा। तो आपको एक कैलेंडर याद रखना है। कैलेंडर में ईयर और मंथ के लिए इन, डे और डेट के लिए ऑन, और टाइम है आवर, मिनट, सेकेंड्स, इसके लिए एट प्रीपोजिशन यूज होगा। इससे अलावा अगर मॉर्निंग की बात करें तो इन होगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन होगा? इन प्रीपोजिशन यूज होगा। और अगर हम इन प्रीपोजिशन एक और जगह पे यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, कि भाई इन द फ्यूचर आई विल बी अ डॉक्टर, मैं भविष्य में हूँ डॉक्टर बनीश, तो इन द फ्यूचर आई विल बी अ डॉक्टर। तो इससे पहले क्या प्रीपोजिशन? इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इन प्रीपोजिशन हुआ यूज। तो ये मोटा मोटा तरीके पे वास्ट जो सब यूजेस है मैंने आपको बता दिया। हम कुछ ब्लैंक्स देखेंगे, आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ यूज होगा। ओके, क्या रैंडमली अनम्यूट करते जाइए। कौन अनम्यूट करता है आज? अनम्यूट कौन कर रहा है? अजय। यस अजय, रैंडमली नाम लेके अनम्यूट करो सबको। आई डेली गो टू स्कूल ब्लैंक 7 o'clock ब्लैंक इन द मॉर्निंग। राकेश भाई गामित। यस राकेश भाई। हाँ जी सर। राकेश भाई यस। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। आई गुड डेली गो मॉर्निंग। टू स्कूल एट 7 o'clock ऑन दी मॉर्निंग। ऑन द मॉर्निंग नहीं होगा। मॉर्निंग इवनिंग के लिए इन यूज होगा। इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। इन द मॉर्निंग। आई विल मीट यू इन द इवनिंग, मैं आपको इवनिंग में मिलूंगा। तो इवनिंग, मॉर्निंग के लिए क्या यूज होगा? इन। बट अगर हम स्पेसिफिक नाइट की बात कर रहे हैं तो नाइट के लिए हम एट यूज करेंगे। आई विल मीट यू एट नाइट। नाइट के लिए हमें याद रखना है, नाइट के लिए एट यूज करेंगे, अदरवाइज इनके अलावा हम इन ही यूज करेंगे। मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए हम इन ही यूज करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम, इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ब्लैंक 1947। हेतल। हेतल। यस सर। या इस सेंटेंस में ब्लैंक फिल करिए। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ऑन 1947। ओके, आपने ऑन यूज किया, फिर से एक बार देख लीजिए। 1947 है इन तो 1947 क्या है? ईयर है। तो ईयर के लिए क्या यूज? यस, ये या इसलिए कैलेंडर दिया है, यहाँ से आपको याद रखना है। घड़ी का टाइम है, घड़ी के टाइम के लिए ऑलवेज 8।
कैलेंडर का टाइम इसमें वास्ट है, ईयर और मंथ कैसा हो गया, वास्ट हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो इसके लिए इन। पर डे और डेट थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, तो इसके लिए ऑन। तो मतलब इन जनरल बात होती है तब इन यूज होता है, इससे थोड़ी स्पेसिफिक होती है तो ऑन यूज होता है, और एकदम स्पेसिफिक कि मैं 6 बजे स्कूल जाता हूँ On. तब एट यूज होता है। Okay, sir. तो इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947. ओके, आई विल मीट यू ब्लैंक ट्यूसडे. यस हेतवी आम्ब्रेलिया. हेतवी, आई विल मीट यू ब्लैंक ट्यूसडे. मेहुल बल्लर, आप सोए क्लास अटेंड कर रहे हो? मेहुल बल्लर, अगर आपको क्लास अटेंड नहीं करना है तो आप जा सकते हो, बट सोए अटेंड नहीं करना है. हेतवी आप बोल सकते हैं. हेतवी, On. आप पूरा सेंटेंस पढ़िए. I will meet you on Tuesday. ओके, ऑन क्यों यूज हुआ? ऑन क्यों यूज हुआ हेतवी? हेतवी आपको कुछ नहीं करना है, म्यूट अनम्यूट हम ही करेंगे यहाँ से. यस. Day है वापस बोलो. इसलिए. यस, डे और डेट के लिए कौन सा प्रिपोजिशन यूज होगा? ऑन, के मैं आपको ट्यूसडे पर मिलूंगा या तो मंगलवारे मळीश. तो डे और डेट के लिए हम कौन सा ऑन प्रिपोजिशन यूज करेंगे? ओके, एक और प्रिपोजिशन का यूज है वो मैं बताना भूल गया, आपको बता दूं. अगर क्रिसमस है, दिवाली है, ऐसे स्पेसिफिक डे की बात करें ना तब भी ऑन प्रिपोजिशन होगा कि ऑन द न्यू ईयर डे, કે નવા વર્ષ, आई विल मीट यू ऑन द न्यू ईयर डे, નવા વર્ષના દિવસે હું તમને મળીશ. तो न्यू ईयर डे के लिए ऑन यूज होगा. आई लाइक टू फायर द फायर क्रेकर्स ऑन दिवाली. ऑन दिवाली डे, દિવાળીના દિવસે મને ફટાકડા ફોડવા ગમે છે. પણ જબ હમ એ દિવસની વાત થઈ વિથ નેમ કે દિવાળીના દિવસે, નવા વર્ષના દિવસે, પણ જ્યારે ખાલી દિવાળીની વાત કરીએ ત્યારે એટ પ્રિપોઝિશન યુઝ થશે. સમજ પડે છે? ફરી એકવાર કહું કે આઈ લાઈક ટુ ફાયર ધ ફાયર ક્રેકર્સ ઓન ધ દિવાળી ડે. દિવાળી ડે મતલબ દિવાળીના દિવસે ફટાકડા ફોડવા મને ગમે છે. સ્પેસિફિક ડે થઈ ગયો ત્યારે કયું પ્રિપોઝિશન યુઝ થશે? ઓન. પર હું એમ કહું કે દિવાળીએ હું મારા ફેમિલી સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરું છું, તો ખાલી દિવાળીની વાત થઈ ગઈ. તો કોઈ પણ તહેવારની ખાલી વાત હોય ત્યારે એટ પ્રિપોઝિશન યુઝ થશે કે નવા વર્ષે. સ્પેસિફિક ડે ની વાત નથી, આખા નવા વર્ષની વાત છે. જન્માષ્ટમીએ તો કોઈ ડેટની વાત નથી, પૂરા જન્માષ્ટમી તહેવારની વાત છે ત્યારે એટ પ્રિપોઝિશન યુઝ થશે. ઓકે, એટલો બધો યુઝ એનો નથી, પણ ઇટ્સ ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન. રાકેશ સર ટીચીસ યુ blank Thursday, Friday and Saturday. यस सागर. राकेश सर आपको थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ाते हैं या सागर? भैया. सागर, are you there? He is not speaking. Let's give chance to another participant. गीता. गीता On. या बीता? गीता. यस गीता, पूरा सेंटेंस पढ़िए. Rakesh sir teaches you on Thursday, Friday and Saturday. ओके, ऑन क्यों यूज हुआ? Day છે. सॉरी, Day Thursday, Friday, यस, Saturday. डे और डेट के लिए ऑन यूज होता है. दूसरा कौन से टेंस का सेंटेंस है? Simple past नहीं, simple present. ये सभी के लिए है, सभी के लिए आपको वो भी साथ में देखना है. कौन सा टेंस है ये गीता? Simple tense. सिंपल में तो बहुत सारा टेंस है. सिंपल में कौन सा टेंस? सिंपल में प्रेजेंट है, सिंपल में पास्ट है, सिंपल में फ्यूचर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के ऑलवेज वर्ब के पीछे एस या ईएस लगेगा. यहाँ देखो ईएस लगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ईएस लगा, सीएच है तो इसलिए ईएस लगेगा पीछे. तो राकेश सर टीचीज यू, आपको पढ़ाते हैं
कब? ऑन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को आपको पढ़ाते हैं। यस, राम विल मीट मी ब्लैंक 7 जुलाई। डेट? यस, हु इज Yes, देयर? Kaushik Kalsaria. कौशिक। 8 8 एट, ओके। एट कहाँ कहाँ पे एट यूज होगा? डेट डेट के लिए एट यूज होगा, ओके। फिर टाइम के लिए क्या यूज होगा? आर है, मिनट है, सेकंड है, टाइम के लिए क्या यूज होगा? 8 8 टाइम के लिए एट होगा, डेट के लिए एट होगा। फिर डे के लिए क्या यूज होगा? ऑन ऑन। डे के लिए ऑन यूज होगा। फिर ईयर के लिए क्या यूज होगा? ईयर ओके। राकेश, क्या नाम है? राकेश? कल्पेश? Kaushik. कौशिक। कौशिक, आप वो याद करो स्लाइड। एक साइड यहाँ घड़ी थी, एक साइड कैलेंडर था। घड़ी के नीचे क्या लिखा था? आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। और साइड में क्या लिखा था? एट। तो आवर्स, मिनट और सेकंड, घड़ी के टाइम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? एट होगा। फिर इस स्लाइड के एग्जैक्ट घड़ी के पास में कैलेंडर था। कैलेंडर सबसे पहले अगर बड़े तरीके से हम देखें, वास्ट, सबसे बड़ा, तो क्या दिखाता है? ईयर दिखाता है। फिर मंथ दिखाता है। तो ईयर और मंथ के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? इन होगा। फिर क्या दिखाता है? डे दिखाता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो डे और फिर डेट दिखाता है। तो डेट के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? ऑन यूज होता है। तो यहाँ एट नहीं, डे और डेट के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ऑन। तो राम विल मीट मी ऑन 7 जुलाई। कौशिक, क्लियर हुआ? डे और डेट के लिए ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। यस, नेक्स्ट प्लीज। One minute. Yes, Bhavya. Ballar Bhavya. भव्य? भव्य, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली। सलमान विल? Maybe network Then? issue. We give chance. will meet कैटरीना? सलमान विल मीट कैटरीना। सलमान कैटरीना ने 7 at 7 o'clock in the morning tomorrow. वेरी गुड। एट 7 o'clock नहीं है, ओ क्लॉक है। पूरा ये वर्ड है ओ क्लॉक। एट 7 o'clock मतलब 7 वाग्ये। तो सलमान विल मीट कैटरीना, टाइम आया, टाइम के लिए एट प्रीपोजिशन यूज होगा। तो सलमान विल मीट कैटरीना एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग टुमोरो, એટલે સવારમાં 7 વાગ્યે આવતીકાલે સલમાન કેટરીનાને મળશે। सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या तो यू कैन से बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मीट। तो सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सलमान सवारे 7 વાગ્યે મોર્નિંગ માં, मतलब સવારે 7 વાગ્યે, આવતીકાલે સવારે 7 વાગ્યે कैटरीना ने મળશે। अब यहाँ से आपको एक और क्लियर कराऊं। हमने वर्ब देखा तब देखा था कि सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, वो कैसे पता चलेगा? एक्शन है। तो यहाँ विल मीट मतलब મળશે। अगर मैं बोलूं कि सलमान અત્યારે तो कैटरीना ने મળી રહ્યો હશે, देन ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस होगा। पर वो हम पढ़े नहीं है अभी तक, पढ़े तब देखेंगे। तो आपको यहाँ से पता चलेगा सिर्फ विल है तो इसका गुजराती होगा कि मिलेगा। सलमान कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग में, मतलब सुबह 7 बजे कैटरीना को मिलेगा। ओके। एम के गांधी वॉज बोर्न ब्लैंक 1869। एम के गांधी, महात्मा गांधी, our great father of nation. Yes, Shweta Patel. M.K. Gandhi was born in 1869. वेरी गुड। इन क्यों आया? ईयर है, ईयर और इसके साथ और किसमें इन होता है श्वेता? ईयर और ईयर के साथ year or month. यस, वेरी गुड, मंथ। एम के गांधी वॉज बोर्न, अगर मैं बोलूं अक्टूबर 1869 की जगह पे अक्टूबर लिखूं तो क्या प्रीपोजिशन यूज होगा? एम के गांधी वॉज बोर्न इन
अक्टूबर, अक्टूबर में जन्म हुआ था। देखो हाँ, ये right. ये सेंटेंस है ना, वॉज बोर्न, ये पैसिव वॉइस का है। वो हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। Yes. Okay. ओके, थैंक यू। ऐश्वर्या मजमूदार संग सॉन्ग ब्लैंक लास्ट संडे। यस, हु इज देयर? Heath Rajani. हित, 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 आर यू देयर हित? Not able to listen him. Let's give chance to another participant. Yes, Riddhi Nakum. Riddhi, ऐश्वर्या मजबूदार song on last Sunday. ओके। ऐश्वर्या मजमूदार संग सॉन्ग ऑन लास्ट संडे। ओके, ऑन कहाँ कहाँ यूज होता है? Day or date. वेरी गुड, डे और डेट। तो यहाँ डे दिया है तो ऑन यूज होगा। वेरी गुड। द फर्स्ट ओलंपिक गेम वाज हेल्ड ब्लैंक 1924। Ashok Bhai Boya. यस अशोक भाई। Aishwarya Majmudar, no, sorry. The first Olympic game was held in 1924. वेरी गुड। तो यहाँ ईयर है, ईयर के लिए इन यूज होगा। ईयर के साथ और क्या? मंथ के लिए भी इन यूज होगा। अब आप ये पूरा सेंटेंस मत पढ़ना, मतलब आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, सिर्फ ये देखो लास्ट वाला है। आपको पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपको पता चलेगा कौन सा प्रीपोजिशन ये होगा। यहाँ देखो 3 जुलाई है, तो हमें डायरेक्ट याद आना चाहिए कि डेट, डेट के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ऑन। तो डायरेक्ट ही आप आंसर दे सकते हो, ये पूरा पढ़े बिना, सिर्फ 3 जुलाई देखे कि ऑन ही प्रीपोजिशन यूज होगा। ऑन 3 जुलाई, तो माय फादर इज गोइंग टू कम ऑन 3 जुलाई। यहाँ 7 o'clock टाइम दिया है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 7 o'clock दिखा, घड़ी का टाइम 7 o'clock मतलब घड़ी का टाइम एट। तो माय फ्रेंड सेड आई विल सी यू एट 7 o'clock। यहाँ देखो अगस्त, अगस्त मतलब महीना, महीने और ईयर के लिए इन, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा कि यहाँ इन यूज होगा। आई हैव स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माय एग्जाम इन अगस्त। यहाँ संडे, फिर से डे आ गया, डे और डेट के लिए ऑन, तो द स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन संडे। और आई विल बी वॉचिंग अ मूवी, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी, ये पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट लास्ट का देख लेते हैं। 5 o'clock घड़ी का टाइम एट, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 5 o'clock टुमारो। काले 5 वागे हूँ मूवी जोई रही हो। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस हम जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा ये। तो ये इन, एट, ऑन प्रीपोजिशन देख लिया आपने। ऑन देखो, पता चला आपको कि ऑन हम डे और डेट के लिए भी यूज करते हैं, तो वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। ऑन जब हम सरफेस के ऊपर है ऐसे दिखाने के लिए यूज करते हैं, तब हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। लेट्स मीट अगस्त, तो इन। एग्जाम्पल ऑफ एट, ए और ज्यादा एग्जाम्पल है कि व्हाट डज मीनाक्षी वॉच एट 9 PM डेली। हर रोज 9 बजे, शाम को 9 बजे मीनाक्षी क्या देखती है? तो मीनाक्षी वॉचेस टीवी एट 9 PM डेली, हर रोज टीवी देखती है। यहाँ देखो टाइम है, तो टाइम के आगे और सब में एट प्रीपोजिशन यूज हुआ है। इन है तो द बेबी विल बी स्लीपिंग, मतलब बेबी सो रहा होगा इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में। तो ये आफ्टरनून है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, तो इससे पहले ऑलवेज इन प्रीपोजिशन यूज होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब ये एट, इन, ऑन, यही प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखा कि टाइम के रिलेशन दिखा रहे थे। अभी यही प्रीपोजिशन है वो प्लेस के रिलेशन दिखाएंगे, तो हम वो देखते हैं। इससे पहले कहाँ यूज होता है वो क्लियर कर ले। सबसे पहले इन, यहाँ सेकंड नंबर पर है, पर वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से सुनना, जब कोई कंट्री की बात कर रहे हो, कि आपको मैं अगर पूछूं कि आप कहाँ पर हो, तो आप बोलोगे मैं इंडिया में हूँ। अब बोलो मैं कनाडा में हूँ, मैं यूएसए में हूँ, मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, मैं नॉर्वे में हूँ, मैं फिनलैंड में हूँ। तो जब कोई कंट्री में, कंट्री के अंदर है ऐसा बताना है, उसी कंट्री में है ऐसा, तब इन यूज होगा कंट्री के लिए। कि आई एम इन इंडिया, मैं इंडिया में हूँ। मैं अगर आपको, मुझे कोई आउट ऑफ इंडिया से कॉल आए और पूछे कि अभी आप कौन सी कंट्री में हो,
आप कहाँ पर हो, तो मैं बोलूंगा मैं इंडिया में हूँ, अभी मैं इंडिया में हूँ, तो आई एम इन इंडिया। तो सबसे पहले इन कहाँ यूज होगा, कंट्री के लिए। फिर सिटी के लिए भी इन यूज होगा। मुझे अगर आउट ऑफ कंट्री से कोई पूछेगा कहाँ पर है, तो मैं इंडिया में बताऊंगा। पर मुझे यही इंडिया में से आउट ऑफ गुजरात से कहीं से कॉल आता, मुझे पूछते हैं अभी आप कौन से स्टेट में हो, तो मैं बोलूंगा मैं अभी गुजरात में हूँ। तो आई एम इन गुजरात स्टेट के लिए भी यूज होगा, और कौन से सिटी में हो ऐसा पूछेंगे तो सिटी के लिए भी इन यूज होगा। आई एम इन सूरत, मैं सूरत में हूँ। तो ये इन का यूज हो गया कि कोई सिटी में हूँ या कोई स्टेट में या कंट्री में दिखाने के लिए सबसे पहले इन यूज होगा। फिर इन कहाँ यूज होगा, दूसरा इन का यूज होगा अगर आप चार दीवार के बीच में हो, अगर कोई एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के अंदर हो, वो दिखाने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि मैं कार में हूँ, तो आई एम इन द कार। मैं बोलूं मैं बस में हूँ, तो आई एम इन द बस। देखो ट्रेन और एरोप्लेन के लिए इन नहीं यूज होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए ऑन यूज होता है। ये प्रीपोजिशन का नियम है, वो आपको याद रखना है। ये जो इन मतलब छोटी सी चार दीवार के बीच में, मैं ऑफिस में हूँ तो आई एम इन द ऑफिस, मैं घर पे हूँ तो आई एम इन द होम। चार दीवार के बीच में हो तभी इन यूज होता है। तो ये इनका यूज हो गया। स्पेसिफिक ट्रेन बहुत बड़ी मानी जाती है, तो आई एम ऑन द ट्रेन यूज होगा, इन नहीं होगा ट्रेन के लिए। और एरोप्लेन के लिए भी ऑन होगा। हेलीकॉप्टर छोटा होता है तो आई एम इन द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर है, टैक्सी है, बस है, उन सब के लिए इन ही यूज होगा। ठीक है, तो ये पहला इन का यूज हो गया, दूसरा इन का यूज हो गया। फिर हम देखते हैं ऑन। ऑन का यूज कहाँ होगा, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम ऑलरेडी ऑन पढ़ चुके हैं। ऐसी एक सरफेस है, इसके ऊपर कुछ है, तब ऑन का यूज होगा। दूसरा ऑन का यूज होगा अगर आपको बोलना है मेरी ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है, तो माय ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर दिखाने के लिए ऐसे ऑन होगा, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर, मैं टॉप ऑफ द फ्लोर पर हूँ, तो वो दिखाने के लिए भी ऑन यूज होगा। फिर मेरी ऑफिस कई रोड है, वो रोड पर आपकी शॉप है, वो दिखाने के लिए भी ऑन होगा। जैसे मैं बोलूं महात्मा गांधी रोड पर मेरी शॉप है, तो माय शॉप इज ऑन द एम के गांधी रोड। तो कोई स्ट्रीट है, रोड है, वो दिखाने के लिए ऑन यूज होगा। फिर आपको कोई सरफेस, मतलब आई एम ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर, आई एम ऑन द फर्स्ट ऑफ द फ्लोर, और दूसरा ऐसी कोई सरफेस है इसके ऊपर कुछ है, वो दिखाने के लिए ऑन। द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, बिल्ली सोफे पर बैठ रही है। अथवा कैट सेट्स ऑन द फ्लोर, बिल्ली सोफा पर बैठी थी। तो ऐसे किसके लिए ऑन यूज होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन हो गया, ऑन हो गया। अब हम देखेंगे एट। एट स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज होगा। एट कहां पर यूज होगा, कोई लोकेशन दिखाना है अगर, तो एट यूज होगा। जैसे सूरत बहुत बड़ा है, पर सूरत में कोई एक लोकेशन ले लू के योगी चौक, तो मैं बोलूं कि मैं योगी चौक पर रहता हूँ, अथवा मैं योगी चौक पर आपको मिलूंगा, तो आई विल मीट यू एट योगी चौक। कोई स्पेसिफिक लोकेशन दिखाना है, एट योगी चौक होगा, तो एट प्रीपोजिशन यूज होगा। दूसरा कि कोई आपको शॉप दिखाना है कि मैं आपको कॉफी शॉप पर मिलूंगा, तो आई विल मीट यू एट कॉफी शॉप। तो जब लोकेशन की बात हुई, कुछ भी लोकेशन, तो अगर मैं बोलना है कि मैं सूरत में योगी चौक एरिया में रहता हूँ, तो आई लिव इन सूरत एट योगी चौक एरिया। तो योगी चौक एरिया क्या हो गया, लोकेशन। तो इसके पहले मैंने एट यूज किया और इन द सूरत यूज किया, तो सूरत सिटी हो गया। इसके लिए क्या यूज होगा, इन यूज होगा। क्लियर है। तो ये कोई आपको स्पेसिफिक लोकेशन की बात है, कॉफी शॉप है, ये फेमस कोई बेकरी है, कोई फेमस मॉल है, वो लोकेशन आपको दिखाना है, तो एट प्रीपोजिशन यूज होगा। इन प्रीपोजिशन बहुत बड़ा लोकेशन है, मतलब मैं पूरा ऐसा बोलना है कि मैं वराछा में रहता हूँ, सूरत का एक एरिया है वराछा, बहुत बड़ा है, तो इसके लिए भी इन यूज कर सकते हो आप कि आई लिव इन वराछा। अगर वराछा में कोई स्पेसिफिक एरिया ले लो योगी चौक, तो एट यूज होगा कि आई लिव इन वराछा एट योगी चौक, मैं योगी चौक के पास वराछा में रहता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे हम एग्जांपल देखें, आपको और क्लियर होगा। I am blank my home.
तो घर के लिए क्या यूज होगा? यस अजय, 1 बाय 1 अनम्यूट करते जाइए। अगर चार दीवार के बीच में है तब कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के संदर्भ में हम एट, इन और ऑन सीख रहे हैं अभी। दीपक Yes. राजगुरु। यस दीपक। दीपक आपको कुछ नहीं करना है, आप बोल सकते हैं। I am in my home. यस आई एम इन माई होम, मैं घर पर हूँ। एक ओके दीपक को सिंपल सवाल प्रेजेंट। करना चाहोगा, उनका रोल नंबर देखो ना, JS090 लिखा है, कुछ गड़बड़ है। दीपक Haji, यस आपका रोल नंबर क्या है? E90, सॉरी E90. E90। आपने क्या लिखा है? ओके आपको सही। आई कैन नॉट सी दीपक ऑन माई स्क्रीन, सो मुझे अभी दिख नहीं रहा है अजय। 090 लिखा है, तो हम दीपक को ये बोलेंगे कि आप 0 की जगह पे E ऐड करें प्लीज। थैंक यू। Okay. यस यस। द बुक इज ब्लैंक द टेबल। बुक इज ब्लैंक द टेबल। यस बहुत इजी है रिया ये। अकबरी। या रिया? रिया जी रिया आपने वापस म्यूट किया, आपको म्यूट नहीं करना है और आपका वीडियो भी ऑन रखना है प्लीज। सभी के लिए है। हम यहाँ से आपको म्यूट और अनम्यूट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका नाम लिया जाता है सिर्फ आपको बोलना है, कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ से आपको अनम्यूट किया जाएगा। यस रिया? नॉट एबल टू लिसन हर, लेट्स गिव चांस टू सम अदर पार्टिसिपेंट। रश्मिता वेकरिया, आपका वीडियो भी बंद है रश्मिता। यस रश्मिता। रश्मिता आर यू देयर? देखो आप सब जब आपको यहाँ से हैंड रेज करते हो, पूछते हैं, बोलता नहीं है, तो कितने लोगों का टाइम जा रहा है। तो आप सबको रिक्वेस्ट कि आप प्रॉम्प्ट आंसर करिए। यस दिलसा। The book is on the table. या दिलाशा, द बुक इज ऑन द टेबल। हमने देखा था ना, सरफेस के ऊपर है ऐसा, तो ऑन होगा। द बुक इज ऑन द टेबल। संजय इज हैविंग हिज फूड, मतलब संजय अपना फूड ले रहा है, मतलब खाना खा रहा है। ब्लैंक द ऑफिस। यस अल्पा पटेल। या अल्पा? Sanjay is having his food in the office. यस इन द ऑफिस। अब यहाँ देखो, यहाँ और सही है इन द ऑफिस, बट अगर ये बोलने वाले पर डिपेंड करता है। आप अगर एज अ लोकेशन के तौर पर बताना चाहते हो तो क्या यूज होगा? प्रीपोजिशन एट यूज होगा, क्योंकि लोकेशन के लिए एट यूज होता है। तो वो जब हम बोलते हैं, हमारा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि हम एज अ लोकेशन बताना चाहते हैं या तो ऑफिस में वो खाना खा रहा है वो बताना चाहते हैं। जनरली हर रोज वो इसी टाइम पे ऑफिस पे नहीं होता है। आज पहली बार वो ऑफिस में है, तो आपको एज अ लोकेशन ही बताना है कि वो तो ऑफिस में ऑफिस पर या ऑफिस में खाना खा रहा है, तो ये लोकेशन हो जाएगा। बट हर रोज खा रहा है तो वो ऑफिस मतलब एज अ प्लेस हो जाएगा, चार दीवार के बीच में, तो हम इन यूज करेंगे। आई लिव, देखो ये तो मैंने बता दिया। आई लिव एट योगी चौक इन सूरत विथ माई ब्यूटीफुल फैमिली। तो योगी चौक क्या हो गया? एरिया। तो एरिया या मतलब लोकेशन, लोकेशन के पहले ऑलवेज एट यूज होगा और सूरत सिटी के लिए इन यूज होगा। 6 आई विल मीट यू ब्लैंक द टी पोस्ट। टी पोस्ट पर मैं आपको मिलूंगा। At. यस एट। लोकेशन आया, लोकेशन के लिए एट यूज होगा। आई विल मीट यू एट टी पोस्ट। ओके आई एम गोइंग टू मीट यू ब्लैंक ऑगस्ट ब्लैंक राजकोट। देखो आई एम गोइंग टू मीट यू ब्लैंक ऑगस्ट, तो ये महीना आ गया। महीना मतलब यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ कौन सा आएगा? टाइम। और ये राजकोट प्लेस, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आएगा। यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज होगा। यस हु इज देयर? शाहिदा बानो। यस शहीदा बानो। I am going to meet you at August
Okay, at August. In August at Rajkot. Okay, in August at Rajkot. But city के लिए कौन सा preposition use होगा? In In, तो राजकोट क्या है? city. City. Yes, बट आप एज अ लोकेशन, बहुत बड़ा लोकेशन के तौर पर यूज करना है तो कर सकते हैं, पर राजकोट में नहीं कर सकते क्योंकि तो सिटी हो गया। तो इन ही यूज होगा। आई एम गोइंग टू मीट यू इन अगस्त इन राजकोट, मतलब अगस्त में राजकोट में मैं आपको मिलने जा रहा हूँ या तो मैं आपको मिलूंगा। यस, आई एम ब्लैंक द उब्राट बीच। यस प्रीत। I am at the Urat beach. वेरी गुड। अगर लोकेशन में उब्राट पर हूँ और मुझे किसी का कॉल आए कहाँ पर हो, तो मैं क्या बताऊंगा? आई एम एट द उब्राट बीच, मैं उब्राट बीच पर हूँ। फिफ्थ नंबर, आई रीड द बुक ब्लैंक द लाइब्रेरी ब्लैंक द स्कूल। शाहप्रीत। यस, यस प्रीत। यस प्रीत, सर पूरा पढ़िए। आई एम नहीं, फिफ्थ नंबर आई एम नहीं है, वहां लिखा ही नहीं है फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस पढ़ना है फिफ्थ आपको। नंबर का सेंटेंस। ओके यस, सर। यस। आई रीड द बुक ऑन द I read the book लाइब्रेरी। on the library. No sir, Okay, in the library. in the library. In the school. ओके, वेरी गुड, इन द स्कूल। अब यहाँ देखो, इन भी यूज कर सकते हो क्योंकि इन इसलिए कि लाइब्रेरी मतलब चार दीवार के बीच में हो। बट अगर मैं कॉन्टेक्चुअल बात करूं कि स्कूल है, तो ये स्कूल के अंदर, तो स्कूल के पहले इन, पर स्कूल के अंदर ये आपको लोकेशन दिया कि स्कूल के अंदर कहां पर, तो क्या द लाइब्रेरी, तो एट भी यूज कर सकते हो आप। तो ये आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहते हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आई रीड द बुक एट द लाइब्रेरी इन द स्कूल। तो स्कूल में एक लोकेशन दिया, कौन सा लोकेशन दिया? लाइब्रेरी का। तो वो लोकेशन के हिसाब से हम देखें तो एट यूज होगा। बट लाइब्रेरी तो चार दीवार के बीच में ही हुआ ना, तो यहाँ इन भी यूज कर सकते हो। आई रीड द बुक इन द लाइब्रेरी इन द स्कूल, बोथ आर करेक्ट। शी इज सिटिंग ब्लैंक द कार। यस रश्मिता। रश्मिता। She is sitting in the car. यस, बट यहाँ बस है लास्ट में, सॉरी द ट्रेन है, तो क्या यूज होगा? शी इज सिटिंग ब्लैंक द ट्रेन, क्या यूज होगा? On. या वेरी गुड, ट्रेन के लिए ऑन होगा। अगर वहां है द एरोप्लेन, तो क्या यूज होगा? On. शी इज सिटिंग ऑन द एरोप्लेन, शी इज सिटिंग ऑन द ट्रेन, but she is sitting on the car, she is sitting in the car, she is sitting in the bus, वो बस में बैठ रही है, वो कार में बैठ रही है। I will do my work blank the office, मैं In the office. यस, वेरी गुड। अब ये कौन सा टेंस है? Future tense. फ्यूचर में तो बहुत सारा टेंस है। यस, आपको जब भी टेंस, Simple future tense. जब सभी के लिए जब भी आपको पूछा जाएगा कौन सा टेंस है, तब पूरा बोलना है। फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस नहीं बोलना है आपको, सिंपल फ्यूचर बोलना है। या फ्यूचर में तो सिंपल फ्यूचर भी है, कंटिन्यूअस फ्यूचर भी है, परफेक्ट फ्यूचर भी है और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर भी है। चार टेंस है, तो आपको क्लियर बताना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस की सेंटेंस पैटर्न क्या थी? विल और शेल और प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ इतना ही है, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आई विल डू माई वर्क, मैं अपना वर्क करूंगा। कहाँ करूंगा? इन द ऑफिस, ऑफिस में करूंगा। लेट्स मीट ब्लैंक जिग्नेश सर होम फॉर द पार्टी। लेट्स मीट मतलब चलो मिलते हैं। कहाँ पर? जिग्नेश सर होम, जिग्नेश सर के घर पे। क्यों? फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए चलो जिग्नेश सर के घर पे मिलते हैं। अनम्यूट कर दीजिए, किसी का माइक म्यूट है, अनम्यूट है, इसको म्यूट करिए। ओके, यस, हु इज देयर? मेहुल बल्लर। यस मेहुल।
यस सर, या 8 आएगा। पूरा सेंटेंस पढ़िए। लेट्स मेट एट जिग्नेश सर होम फॉर द पार्टी। और एट क्यों यूज हुआ? क्योंकि एट वो क्यों यूज 4 हुआ? दीवार के बीच में है। तो 4 दीवार के बीच में है तो एट यूज होगा वहां पे कि इन यूज होगा? सॉरी, इन यूज होगा। ओके, 4 दीवार के बीच में है तो इन यूज होगा, पर यहाँ आप देखो इस सेंटेंस में आपको लोकेशन के तौर पर बताया है। यस देखो आपको ये भी इसमें इन नहीं यूज होगा, आपको वो भी समझना है साथ में, क्योंकि यहाँ आपको जिग्नेशर्स होम एज अ लोकेशन बताया है कि भाई हम मिलते हैं पार्टी के लिए, कहाँ मिलते हैं, कौन सा लोकेशन पर? तो जिग्नेशर्स होम, जिग्नेशर के घर पे, तो एज ए लोकेशन दिया हुआ है तो यहाँ एट ही यूज होगा। लेट्स मीट एट जिग्नेशर्स होम फॉर द पार्टी, यहाँ एज ए लोकेशन दिया हुआ है तो इसके लिए एट यूज होगा। शैल वी मीट ब्लैंक सापुतारा? शैल या विल का मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है शैल वी मीट ब्लैंक सापुतारा, क्या हम सापुतारा पर मिलेंगे? यस, हु इज देयर? अजय? श्रीजा, श्रीजा। या Yes. श्रीजा? Shall we meet at Saputara? यस, वेरी गुड। अब देखो यहाँ एज ए लोकेशन पे तौर पर है कि हम सापुतारा लोकेशन पर मिलेंगे तो एट यूज करेंगे, और सापुतारा एज आप इन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सिटी तो नहीं है पर कुछ लोकेशन, सॉरी क्या बोलते हैं सापुतारा को, फरवानु स्थल, तो ये स्थल है तो इन सापुतारा मतलब ये सिटी के अंदर, ऐसे भी बोल सकते हो, सिटी या वो तहसील या तो क्या है नहीं पता मुझे एग्जैक्ट सापुतारा, पर आप यहाँ इन भी यूज कर सकते हो कि हम सापुतारा में मिले, या तो आप एज ए लोकेशन के तौर पर बता रहे हो तो शैल वी मीट एट सापुतारा, एट भी यूज कर सकते हो यहाँ पे आप। आई एम ब्लैंक द क्लास, बहुत इजी, आई एम इन द क्लास। दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, वो लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं, कब, कहाँ पर? द ताज होटल, लोकेशन एट द ताज होटल, ताज होटल पर मना रहे हैं। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग, वॉचमैन खड़ा है ब्लैंक द मेन गेट, एट द मेन गेट, लोकेशन दिया कहां पर, तो के मेन गेट पर, एट द मेन गेट। द बसेस आर अराइविंग, बसेस आर अराइविंग मतलब बसेस आ रही है, कहां पे? द बस स्टॉप। ओके, यहाँ ये कौन बताएगा? बसेस आ रही है कहां पर? द बस स्टॉप। सुम्या, आई हैव अनम्यूटेड यू सुम्या। The bus is बहुत इको आ रहा है आपकी ओर से, इसलिए अनम्यूट कर दिया। अजय चुड़ासुमा, 8. पूरा पढ़ना है। The buses are arriving at the bus stop. यस, यहाँ एट यूज होगा क्योंकि लोकेशन है, इसलिए एट यूज होगा। ओके, अब और कुछ है आपके एग्जांपल के तौर पर है, आपको ये बताना है। आई डिड माई वर्क, देखो टाइम है, आई डिड माई वर्क ऑन यूज होगा, ऑन टाइम, मैं मेरा वर्क ऑन टाइम मतलब समयसर कंप्लीट किया, समयसर किया था। डिड, डू का पास्ट फॉर्म डिड, मैंने मेरा वर्क समयसर किया था, तो टाइम है, इससे पहले ऑन लगेगा। ऑन एक और, ऑन हर बर्थडे, एना जन्म दिवस पर, ही वेंट आउटसाइड फॉर अ मील, जमवा माटे बहार गया था। तो ऑन हर बर्थडे, ऑन टाइम, समयसर, उसके लिए भी ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। लाइफ इज कंप्लीटली अनसर्टेन, एनीवन कैन डाई एट एनी टाइम, तो एनी टाइम मतलब समय नो कोई भाग आवे त्यारे एट यूज थशे। एनीवन कैन डाई एट एनी टाइम, कोई पण समये एक्सपायर થઈ શકે છે। आई विल बी देयर, હું ત્યાં। यस, It's 7:45. या इट्स अ लास्ट टू सेंटेंस। आई विल बी देयर Okay. ऑन योर बर्थडे, देखो बर्थडे आया तो आपके बर्थडे पर मैं वहां होगा। लेट्स मीट ऑन ऑगस्ट, ऑगस्ट पर, सॉरी ऑगस्ट એટલે महीना, महीना के लिए इन, तो ऑगस्ट पर हम मिलते हैं। तो ये एग्जांपल है। આવતા રવિવારે અમે અમદાવાદ જઈશું,
मतलब वी विल गो टू अहमदाबाद ऑन नेक्स्ट संडे। और रोनक रोजे सांजे 6 વાગે ક્યાં રમે છે? तो वेयर डज रोनक प्ले एट 6 o'clock एवरी डे? 6 o'clock आया तो एट। और ये होमवर्क है, वो आपको लिखना है। कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है वो ध्यान से समझकर आपको लिखना है। दैट इज टुडेज होमवर्क। डू यू नो रशिया हैज 11 टाइम जोन्स। रशिया में टोटल 11 टाइम जोन है। हमारा इंडिया में पूरा एक टाइम जोन है। मतलब आप अगर कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, यहाँ ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, पूरे इंडिया में एक ही टाइम है। सभी जगह पे एक ही टाइम रहता है। वाइल इन केस ऑफ रशिया ऐसा नहीं है। रशिया में आपको पूरे रशिया में टोटल 11 मतलब 11 टाइम जोन है। रशिया के एक पार्ट में जो टाइम हुआ है वो दूसरे पार्ट में अलग होगा, तीसरे में अलग होगा, चौथे में अलग होगा। ऐसा 11 पार्ट है, उसमें अलग अलग टाइम होगा। इतना बड़ा रशिया का जियोग्राफिक लोकेशन है, आप सोचो 11 टाइम जोन है। ओके, व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड फीडबैक? शेयर योर फीडबैक। व्हाट डिड यू लर्न टुडे? और किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो 1 या 2 मिनट के लिए हम ले लेते हैं। या रजनीकांत? आपने 70 और 18 का जो नंबर था ना, उसमें ऑन यूज किया, तो उसमें टाइम दिखा रहा था। कोई स्पेसिफिक टाइम हो तभी 8 यूज कर पाएंगे। 1 मिनट। 17 और 18। यस, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। स्पेसिफिक टाइम दे दिया तब एट यूज होगा कि आई डिड माई वर्क एट 7 o'clock। पर सिर्फ टाइम है, एनी टाइम टाइम, तब ऑन यूज होगा कि आई विल कम ऑन टाइम, मैं समय से आ जाऊंगा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो अगर यहाँ स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि आई डिड माई वर्क एट, मैंने मेरा वर्क 7 बजे कंप्लीट 7 बजे कर दिया था, तो आई डिड माई वर्क एट 7 o'clock हो जाएगा। बट मैंने समय सर कर दिया था ऐसा बताना है तो आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। एनीवन कैन डाई एट एनी टाइम। यस, नेक्स्ट ध्रुवीन। या ध्रुवीन? यस। ये इंग्लिश क्लब से मुझे इतना हुआ ना कि मैं बीमार पड़ा, फिर भी मुझे आने का मन तो हुआ ही। वेरी गुड। देखो ये सब सोते सोते और वीडियो ऑफ करके मैंने देखा। वेरी गुड ध्रुवीन, यू आर रियली एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स। देखो ध्रुवीन ने बहुत पावरफुल सेंटेंस बोला है। वेरी गुड ध्रुवीन। यस सतीश। और हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप झड़प से ठीक हो जाओगे ध्रुवीन। गेट वेल सून, वी विल प्रे फॉर गॉड फॉर यू। यस सतीश। हाँ जी सर, लोकेशन के लिए 8 और जो कोई सिटी या एरिया उनके लिए इन। अभी हम डिसाइड करेंगे तो फिर कहीं पे एग्जाम देते हैं तो फिर दोनों में से एक भी लगे तो वो सही देगा या नहीं गलत देगा? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखना है कि वहाँ क्या है। एट और इन दोनों साथ में नहीं होगा, दोनों आंसर आ सकता है, तो एट और इन दोनों नहीं होगा ऑप्शन में। नहीं, ये पूछ रहा हूँ सर, कहीं एग्जाम में हमने आंसर किया। मैं वही आपको यस मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एमसीक्यू है, नीचे ऑप्शन दिया गया है तो दोनों आ सकता है, तो दोनों नहीं होगा, दो में से कोई एक होगा। वो आपका पहला आंसर। दूसरा आपका आंसर कि वहाँ ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है। मैंने एक में बताया था कि यहाँ एट ही यूज होगा, जब लोकेशन ही होगा तब आपको 2 दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। पर आप वहां देखना है सेंटेंस का मीनिंग के लोकेशन की बात हो रही है, तब आपको एट ही यूज करना है। क्लियर है सतीश? यस। विकास भाई। यस, मैं शेयरिंग ये करना चाहता हूँ। मैं तो पहले 9 बजे उठता था, लेकिन ये इंग्लिश क्लब ज्वाइन करने के बाद मेरा शेड्यूल मैंने 6 बजे कर दिया है, ताकि मैं यहाँ पे जुड़ पाऊँ। और उसकी वजह से मेरा हैबिट भी चेंज हो गया, वो मेरा शेयरिंग है। वेरी गुड विकास भाई। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, मैं भी आपकी जैसे ही था। इंग्लिश क्लब के बाद ही मैं सुबह जल्दी उठने लगा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। इट्स टाइम टू से बाय बाय। So Ajay, let's unmute all the participants. Bye guys. Bye. Thank you so much.
गुड डे।